नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीर दास की साखियों की व्याख्या भाग 3। जैसा कि हम सब जानते हैं, कबीर दास निर्गुण संत काव्य परंपरा के कवि हैं और ये अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने हमेशा संसार को नश्वर माना है, आत्मा और परमात्मा को शाश्वत माना है और आत्मा हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए प्रयासरत रहे। यही अपनी साखियों के माध्यम से ये बताते हैं कि आत्मा को संसारिक मोह माया का त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए या उसी मार्ग पर चलना चाहिए। तो आइए इनकी व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, विरहा विरहा जीनी कहो, विरहा है सुल्तान, जी घटी विरह न संचरे, सो घट सदा मसान। कि जिस विरह के भाव को, विरह का मतलब होता है वियोग, जब हम अपने किसी प्रियजन से अलग हैं तो उस वियोग के भाव को या विरह के भाव को जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विरह का गुणगान करता रहता है, विरह का रोना रोता रहता है, उस विरह को हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी जिसने कहा है, विरह के भाव को जिसने भी बुरा कहा है, उस बात को ये नकारते हैं और ये क्या कहते हैं कि विरह तो क्या है, सुल्तान है, सभी भावों का राजा है। सुल्तान का मतलब क्या है, राजा। कि विरह का जो भाव है ये तो सभी भावों का राजा है, इसीलिए हमें इस भाव को बुरा नहीं कहना चाहिए। वास्तव में कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जी घटी विरह न संचरे, जी यानी जिसके, घटी यानी हृदय में या मन में विरह अर्थात वियोग के भाव का संचार नहीं होता। न यानी नहीं, संचरे संचार नहीं होता। सो घट वह मन या वह हृदय सदा कैसे है, मशान का मतलब क्या है, शमशान। तो वो मन कैसा है, शमशान के समान है। शमशान किसका प्रतीक है, सूनेपन का, वीरानेपन का या नश्वरता का प्रतीक है। वहाँ पर किसी नए विचार का संचार नहीं होता। तो इसी प्रकार कवि ये बताना चाहते हैं या कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो वियोग का भाव है ये सब भावों का राजा है। हमें इस भाव को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में विरह के भाव का संचार नहीं होता वो हृदय तो बिल्कुल शून्य है, उसमें किसी नए विचार का आगमन भी नहीं होता। तो यहाँ पर विरह के भाव को की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कबीरदास के द्वारा। आगे वो क्या कहते हैं, अषड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीबड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। यहाँ पर विरहणी आत्मा की व्याकुलता को दिखाया गया है। अषड़ियाँ यानी आँखों में झाई पड़ गई है, आँखें काली पड़ गई है। जो विरहणी आत्मा है वो नायिका के रूप में है यहाँ पर। तो वो आँखें, क्योंकि आँखों से वो क्या कर रही है, ईश्वर के आने की प्रतीक्षा कर रही है। झाई पड़ गई है, काली पड़ गई हैं। पंथ यानी रास्ता निहार कर, देख कर उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। किसकी, आत्मा रूपी जो नायिका है उसकी। और किसका रास्ता देख रही है, ईश्वर का, ईश्वर या परमात्मा रूपी जो उनका प्रेमी है उसका। जीबड़ियाँ छाला पड़िया, जीबड़ियाँ यानी जीभ पर छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, और राम को पुकार कर जीभ पर भी छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी जो ईश्वर है या परमात्मा है वो उसे दर्शन नहीं दे रहे, अर्थात परमात्मा से आत्मा का मिलन अभी नहीं हो रहा। तो आत्मा के रूप में जो विरहणी है उसकी व्याकुलता का वर्णन इस साखी में किया गया है। आगे क्या कहते हैं, इस तन का दीवा करूं, बाती मेलूं जीव, लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखूं पीव। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, इस तन का यानी तन यानी शरीर का, मानव शरीर का दीवा करूं, दीवा यानी दीपक, करूं बनाऊं। यहाँ पर जो कबीरदास जी है वो ये बताना चाहते हैं कि जो विरहणी आत्मा है वो परमात्मा से इतनी व्याकुल है कि उसको बुलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वह अपने शरीर को दीपक बनाना चाहती है और उसमें बाती मेलूं यानी रखूं, जीव अर्थात जो आत्मा है या जो प्राण है
उनको उसकी मैं बाती बना लूँ। दीपक जब जलता है तो उसमें क्या रहती है, बाती रहती है। तो जो दीपक है, ये दीपक क्या है, शरीर है। ये बाती क्या है, प्राण है। तो यहाँ पर क्या है, जो बाती है वो प्राण है। तन का दीपक बना लूँ, बाती किसको बना लूँ, प्राणों को उसमें बाती बना लूँ। लोही सींचो तेल जूं, लोही यानी रक्त, जो शरीर में रक्त है उसको मैं तेल बनाकर उसमें दीपक में डाल दूँ। कब मुख देखूं पीव, कि शायद ऐसा करने से मेरे जो ईश्वर है, मेरे परमात्मा है, वो उनका दर्शन मुझे हो जाए। कि कब मैं मुख देखूंगी, चेहरा देखूंगी या दर्शन करूंगी। पीव अर्थात प्रेमी, प्रियतम या परमात्मा, कब मैं उनका दर्शन कर पाऊंगी। इस तरह के भाव विरहिणी आत्मा उन किस प्रकार मिलने को व्याकुल है अपने परमात्मा से या अपने प्रियतम से। तो यहाँ वो यही कहना चाहते हैं कि जो विरहिणी आत्मा है वो अपने शरीर को दीपक बनाना चाहती है, उसमें अपने प्राणों की बाती लगाना चाहती है, और जो उसके शरीर में रक्त है उसको तेल बनाकर उस दीपक में डालकर उसे जलाना चाहती है, ताकि ऐसा करने से उसके प्रियतम या परमात्मा उसको दर्शन जल्दी से जल्दी दे सकें। आगे क्या कहते हैं, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिनि रोए, जो हाँसे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिन कोय। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हंसी हंसी, हंस यानी प्रसन्न रहकर, कंत क्या है, प्रियतम या परमात्मा या प्रिय, न पाइए नहीं पाया जा सकता, हंस कर यानी जीवन में सुख भोग कर परमात्मा या प्रेमी को नहीं पाया जा सकता। जिनी पाया, जिसने भी पाया है परमात्मा को, तिनी उसने रो कर ही प्राप्त किया है, अर्थात उसने दुख, जीवन में दुखों को झेल कर ही परमात्मा को प्राप्त किया है। सुख से ईश्वर को प्राप्ति, सुख पूर्वक जीवन जीने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो हाँसे ही अर्थात जो हंसते हुए हरि मिले, परमात्मा मिल जाए, अर्थात सुख पूर्वक जीवन जीते जीते अगर ईश्वर मिल जाए तो नहीं दुहागिन कोई, दुहागिन दुर्भाग्यशाली, ऐसी कोई संसार में जीवात्मा ऐसी दुर्भाग्यशाली नहीं होती। यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति क्या बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी को ईश्वर की प्राप्ति हंसते हंसते मिल जाए, ऐसा इस संसार में संभव नहीं है। भाव यह है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही कठिन और मुश्किल काम है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। हंसते हंसते ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने विरहिणी आत्मा के द्वारा ही अपने भावों को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक आत्मा को कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है या एक मानव मन को कितना संघर्ष करना पड़ता है प्रियतम रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। आगे वो क्या बताते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। यहाँ पर बताना चाहते हैं पार ब्रह्म यानी ईश्वर, परम ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ जो ईश्वर है परमात्मा है, उसके तेज का, तेज क्या है, प्रकाश, यानी वो कितने तेजवान है, कितना उनमें प्रकाश है, उसका कैसा है उन्मान। उन्मान का मतलब होता है अनुमान, कि कैसा अनुमान है, कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कितने शक्तिशाली हैं, कितनी ज्योति है, कितना उनमें प्रकाश है। कहिबे को शोभा नहीं, कहिबे को कहने को शोभा नहीं, कि कहना उनके लिए पूर्ण नहीं है, उनकी शोभा कहने का या वर्णन करने के लिए शब्दों की कमी है। उसकी जो ईश्वर हैं उनकी शोभा को वर्णित नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। देखा ही परवान, देखा ही देख कर ही, परवान यानी परमाण उसका प्राप्त किया जा सकता है, या उसको देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो कितने शक्तिशाली हैं। अर्थात जो परमात्मा है वो अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण है, और उनको केवल स्वयं के द्वारा अनुभव करके ही, जब हम अपने मन से ईश्वर को नहीं देखेंगे तब तक दूसरों के द्वारा कही गई बात से हम उसकी ज्योति प्रकाश या उस ईश्वर की शक्ति का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ जो ईश्वर है वो कैसे अवर्णनीय है, उनका वर्णन संभव नहीं है,
परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में और आत्मा को उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, तभी वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने व्यक्त किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब बहुत कम हैं। तो जब आप सब ये डालेंगे तो ही मैं समझ पाऊँगी कि मेरी द्वारा जो समझाई गई या मैं जो काव्य के माध्यम से बताना चाहती हूँ या जो मैं व्याख्या आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। कबीरदास की जो अन्य साखियों के वीडियो या उनका जीवन परिचय है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।